अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें यूएस वीजा अपॉइंटमेंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन और टेंशन बनी हुई है, खासकर H1B वीजा और दूसरे वर्क और स्टूडेंट वीजास को लेकर। इसी इशू को लेकर अब इंडिया गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट से बात की है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इंडिया ने क्या कंसर्न जताया है, डिलेस क्यों हो रहे हैं, इससे इंडियंस पर क्या असर पड़ रहा है और ऐसे समय में एप्लीकेंट्स को क्या सावधानी रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इशू है क्या। पिछले कुछ समय से बहुत सारे इंडियन नेशनल्स को यूएस वीजा अपॉइंटमेंट्स में डिले, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों के इंटरव्यूज अचानक कैंसिल हो गए और नई डेट्स बहुत आगे की मिल रही हैं। इसका सीधा असर लोगों की जॉब, स्टडीज और फैमिली प्लानिंग पर पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली रिएक्शन दिया है। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि इंडिया गवर्नमेंट को कई इंडियन सिटीजन से रिप्रेजेंटेशंस मिली है, जिनमें लोगों ने बताया कि वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और दोबारा शेड्यूल करने में उन्हें सीरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया समझता है कि वीजा देना या ना देना इशूइंग कंट्री का अधिकार होता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इश्यूज यूएस अथॉरिटीज के सामने रेज किए हैं। ये डिस्कशन न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगह यूएस ऑफिशियल्स के साथ चल रही है। मतलब ये इशू इग्नोर नहीं किया गया है, बल्कि लगातार फॉलो अप हो रहा है। MEA स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि इन डिलेस की वजह से बहुत से लोग लंबे समय तक अनसर्टेनिटी में फंसे रहे। कई एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो वीजा अपॉइंटमेंट के कारण स्ट्रैंडेड हो गए, यानी ना आगे बढ़ पा रहे थे और ना पीछे जा पा रहे थे। इसका असर सिर्फ एप्लीकेंट पर नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ा। अब सवाल ये कि ये डिलेज अचानक क्यों बढ़ गए। इसके पीछे यूएस की पॉलिसी चेंजेस एक बड़ी वजह मानी जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वीजा रिव्यू प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट किया गया है। खास तौर पर सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को एक्सपैंड किया गया है, जो दिसंबर 15 से लागू हुई। इस एक्सपेंडेड स्क्रीनिंग के बाद वीजा इंटरव्यूज की प्रोसेसिंग स्लो हो गई। इमिग्रेशन लॉयर्स ने बताया कि दिसंबर 15 से दिसंबर 26 के बीच कई इंडियन हाई स्किल्ड वर्कर्स के इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए गए। ये वही समय था जब यूएस में हॉलिडे पीरियड चल रहा था। सिचुएशन तब और खराब हो गई जब यूएस एम्बेसी ने इंडिया ने अनाउंस किया कि न्यू दिल्ली एम्बेसी और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के कॉन्सुलेट्स दिसंबर 24 से दिसंबर 26 तक बंद रहेंगे। ये क्लोजर एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से हुआ, जिसमें फेडरल डिपार्टमेंट्स को उन दिनों बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से पेंडिंग इंटरव्यूज और रीशेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स और आगे चले गए। कई एप्लीकेंट्स को ईमेल आए कि उनके इंटरव्यूज पोस्टपोन हो रहे हैं और नई डेट्स बाद में दी जाएंगी। यूएस अथॉरिटीज का कहना है कि ये पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए लाई गई है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कोई एप्लीकेंट थ्रेट ना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसका प्रेशर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि फैमिलीज पर पड़ रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन से इंडियंस को इस सीख मिलती है। सबसे पहले, अगर आपका यूएस वीजा अपॉइंटमेंट पेंडिंग है या आने वाला है तो ट्रैवल प्लान्स बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बनाएं। हॉलिडे पीरियड के आसपास ट्रैवल करना अभी रिस्की हो सकता है, क्योंकि एम्बेसी क्लोजर्स और रीशेड्यूलिंग का चांस ज्यादा रहता है। दूसरी बात, वीजा रिलेटेड ईमेल्स और एम्बेसी अपडेट्स को रेगुलरली चेक करते रहें। कई केसेस में लास्ट मोमेंट पर कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन ईमेल के जरिए ही आती है। अगर टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया तो अपॉइंटमेंट और आगे जा सकती है। तीसरी जरूरी बात, डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह रेडी रखें। एक्सपेंडेड स्क्रीनिंग में सोशल मीडिया एक्टिविटी और बैकग्राउंड डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए कोई भी मिसमैच या फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर डिलेज बढ़ा सकती है। चौथी बात यह है कि अगर आप H1B, स्टूडेंट वीजा या फिर किसी वर्क वीजा पर डिपेंड कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी से कांस्टेंट टच में रहें। डिलेस की वजह से जॉब स्टार्ट डेट या सेमेस्टर इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस इशू को यूएस अथॉरिटीज के साथ लगातार उठा रही है और उम्मीद है कि डिलेज और डिस्ट्रप्शंस को एड्रेस किया जाएगा।
लेकिन ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेंट्स को खुद भी कॉशियस रहना होगा। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक ना करें, लेकिन रियलिटी को समझें। वीजा प्रोसेस अब पहले जैसा सिंपल और प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। पॉलिसी चेंजेस, हॉलिडे शटडाउन्स और एक्सपेंडेड स्क्रीनिंग की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अगर आप यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या वीजा रिन्यूअल या फिर स्टैंपिंग के फेज में हैं, तो टाइमलाइंस को लेकर फ्लेक्सिबल रहें और बैकअप प्लान्स तैयार रखें। राइट इन्फॉर्मेशन, पेशेंस और प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत है इस टाइम पर आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।